नमस्कार साथियों। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025। जिस प्रकार आपने मेरी पिछली वीडियो को अप्रिशिएट किया जो मैंने जनरल कैटेगरी के लिए बनाई थी, हो सकता है वो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो और काफ़ी कैंडिडेट थे जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और फिजिकल हैंडीकैप से रिलेट करते हैं। उनके द्वारा यह कहा गया कि सर हमारी कास्ट के लिए भी वीडियो बना दीजिए। तो उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आज ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और फिजिकल हैंडीकैप के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरी नॉलेज आपको मिलती नहीं है और गलत गलत कमेंट वीडियो में कमेंट के माध्यम से देते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं ओबीसी के बारे में बता दूं। तो देखा जाए तो सबसे पहले देखिए ओबीसी कैंडिडेट जो है वो 147 पोस्ट आई है, मात्र 147। अगर हम इसको दो हिस्सों में भी बांटेंगे तो बहुत कम साइंस साइड में और आर्ट साइड में जाएगी। अब जानते हैं पोस्ट कम होने से परसेंटेज भी कम गिरेगा, क्योंकि डाइट कैंडिडेट भी हैं और अदर स्टेट के भी कैंडिडेट हैं और साथ ही एनआईएस के वो कैंडिडेट भी हैं जिनके द्वारा फर्स्ट टाइम फॉर्म भरा है, क्योंकि इनके परसेंटेज कोई नहीं जानता है। क्योंकि यूके डाइट तो 85% से ऊपर ही है, अदर और एनआईएस वालों का परसेंटेज कोई नहीं जानता है। जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो मेरे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं ओबीसी कैंडिडेट की सीटें 147 है। साइंस साइड में 73 पोस्ट आएंगे और आर्ट्स में 74। कैंडिडेट जो साइंस साइड में है वो 193 है, आर्ट्स में 299 है। इसमें जिनके द्वारा सिक्स्थ काउंसलिंग में बागेश्वर की लिस्ट में सिक्स्थ काउंसलिंग में जिन्होंने प्रतिभाग किया था, यह उन कैंडिडेटों की लिस्ट है। इसमें यूके डाइट, अदर स्टेट, डीएलएड और साथ में एनआईएस जो फ्रेश बच्चे हैं उनका मिलान नहीं मिल पाया है। ठीक है, 80 to 70 मैं बाकी नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे 63 और 72 है। आर्ट्स में 72, साइंस में 63। इसके नीचे कैंडिडेटों का होना मेरे को मुश्किल लगता है, क्योंकि यूके डाइट और अदर स्टेट और नए फ्रेश बच्चे हैं एनआईएस के। तो 80 to 70 में भी सीटें मिले ना मिले ये मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपके द्वारा यह कार्रवाई कर ली गई तो आप लोगों को 70 तक गुणा जा सकता है। ये बागेश्वर लिस्ट से पूरी लिस्ट है। ठीक है, मैं आपको वो कैंडिडेट दिखा दूंगा जिनके लिए आपको हर ज़िले में चिट्ठी भेजनी है। साथ ही बहुत से कैंडिडेट गलत कमेंट कर रहे थे। मैंने एक वीडियो डाली थी बाहरी महिलाओं जो शादीशुदा होके आई हैं, उन लोगों के द्वारा मेरे को यह पता भी चल गया है करीबन 30 से 40 लोग हैं जिन्होंने कैटेगरी में फॉर्म भर दिया है, जबकि उनको जनरल में फॉर्म भरना था। आज हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आपको अखबार के माध्यम से दिख ही गया होगा। अखबार में भी कह दिया गया है कि उनको उत्तराखंड में कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। जिनके द्वारा फॉर्म भर दिया गया है उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। रिजेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट दिए गए होंगे उनसे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, वो सबमिट ही रहेगा। काउंसलिंग के दौरान आपको हटा दिया जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, सारे डीओ कार्यालय में चिट्ठी भेजनी है कि इस प्रकार का प्रकरण फिर से ना हो। काउंसलिंग के दौरान ही उनको हटा दिया जाए और नीचे वालों को लिया जाए। देखिए, मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ। जो नियम है, जो नियमावली है, उसी प्रकार मैं बता रहा हूँ जो कोर्ट के ऑर्डर आए हैं। मैं अपने मन से मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहा हूँ। आप आज का अखबार देख सकते हैं। जिसको नहीं मिला है कटिंग तो वो मेरे टेलीग्राम्स में जाके देख सकता है। आते हैं 80 to 70 कैंडिडेट के बारे में, जो 80 to 70 परसेंटेज के बीच में आ रहे हैं। साइंस में 63 और आर्ट्स में 72। अब मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ कितने कितने कैंडिडेट हैं
जो इसमें फर्जी हैं। फर्जी का मतलब है कि टैट उन्होंने, फर्जी नहीं कह सकते, उन्होंने टैट जो है 2019 से पहले का लगाया है, जो एनआईएस कैंडिडेट हैं, जो रियल में एनआईएस नहीं है। ठीक है, मैं जल्दी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ, आप वीडियो में बने रहिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 1857 की लिस्ट है। इसमें अब हम ओबीसी कैंडिडेट का निकालते हैं। मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा इस बार। ये ओबीसी कैंडिडेट है, ये मैंने टिक कर दिया। वीडियो को मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा लंबी ना हो, लंबी ज़्यादा हो जाती है, आप लोग स्किप करने लग जाते हैं। ये ओबीसी है 484, ठीक है, जिसमें से आर्ट्स के कितने हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे वो वैसे भी मैंने आपको आप वीडियो को शुरू से देखेंगे तो मैंने बता दिया है कितने हैं। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आर्ट्स अदर, इंग्लिश, इंग्लिश के बाद हम जाते हैं हिंदी, हिंदी के बाद जाते हैं हम हिंदी। ये आर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। मैथ आ गया है, ये हो गए आपके आर्ट्स साइड के। ठीक है, आर्ट्स साइड के जो कैंडिडेट है 291 है। अब परसेंटेज देखते हैं, 78 से शुरू है। इसमें यूके डाइट और अदर स्टेट और एनआईएस के फ्रेश बच्चे नहीं हैं। अब हम इसमें आर्ट्स में अगर हम जिन्होंने गलत टैट लगाए थे उनकी बात कर दें, एनआईएस के देखते हैं। एनआईएस, ठीक है, एनआईएस के कितने कैंडिडेट है इसमें? 215 में से जिन्होंने टैट जो गलत लगाया है उनकी संख्या बता देता हूँ मैं आपको। 2013, 2014, 2015, 2016, 2018। ठीक है, ये कैंडिडेट 65 हैं, यानी कि 65 में अगर मैं 70 से अबव देखूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके द्वारा टैट गलत लगाया गया। साथ ही मैं यहाँ पे एक और चीज़ बात बता दूँ, जिनका टैट अपेयरिंग और अपेयरिंग के बाद का है वो वैलिड टैट होता है, उससे पहले का नहीं। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इस बार का टैट जिनका निकला नहीं होगा वो पिछला टैट लगाएंगे भर्ती में। ठीक है, जिनमें नंबर उनके ज़्यादा होते हैं। पिछली भर्ती में बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जिनका टैट मतलब कि अपेयरिंग और पासिंग ईयर से पहले का था, तो उन लोगों को भी भर्ती में शामिल करके उनको नियुक्ति मिल चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग चिट्ठी के माध्यम से पहले ही बता सकते हैं कि सर या तो अपेयरिंग हो या पासिंग के बाद का हो। ये एनआईएस पे नहीं लागू होता, एनआईएस पे 2019 के बाद का ही टैट लगेगा, अपेयरिंग का नहीं लगेगा। ठीक है, 65 कैंडिडेट कम नहीं होते हैं आप लोगों के लिए ओबीसी की, क्योंकि कम सीटें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 65 सीटें आर्ट साइड में आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ओबीसी में आर्ट्स की सीटें कितनी हैं और जिनके द्वारा गलत टैट लगाया गया है वो कितनी सीटें हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं साइंस साइड। ठीक है, ओबीसी में साइंस साइड पे चलते हैं। मैथ अदर, साइंस अदर, साइंस उर्दू, ये 189 है। ठीक है, ये 189 कैंडिडेट है। और देखते हैं टैट किस किस का गलत लगा था। 2011, 2013, 2014, 2015,
2018, 2019 का हम लेंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ से हम NIS सेलेक्ट कर लेते हैं, NIOS। ये कैंडिडेट हैं 45 सीटें कम नहीं होती। अगर हम 70 से ऊपर देखें तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैंडिडेट कम नहीं होते आप लोगों में, क्योंकि सीटें कम हैं और 15 सीटें आपकी हो सकती हैं। जिस प्रकार मैं फिर से बता देता हूँ, पिछली भर्ती में क्या हुआ उससे इस भर्ती से रिलेट ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर भी आ चुका है और हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है। जो बाहरी राज्यों से शादी करके महिला आई हैं वो जनरल में ही फॉर्म भरेंगी। आशा करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। 10 से 15 सीटें आपको वहाँ से मिलेंगी, 10-15 सीटें आपको यहाँ से मिल जाएंगी और 10-15 सीटें ऐसी होंगी जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे। मान के चलो 40 से 50 सीटें आप लोगों को मिल सकती है। तो कह सकता हूँ कि OBC की कट ऑफ जो गिर सकती है 70% तक गिर सकती है, ठीक है, 70% तक। अब मैं बात करने जा रहा हूँ SC कैटेगरी की, जिसपे टोटल सीटें हैं 320। अगर मैं डाइट DLED की बात करूँ तो उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है SC में। जो 68 अभी नए वेटिंग का बैच आया है उस पर 19 SC के हैं और जो 406 वाला बैच है उसमें लगभग 70 से 80 कैंडिडेट हैं जो SC कैटेगरी के हैं। अगर हम उसको आधा आधा कर देंगे, 30-70 मान के चलें, 35 साइंस में 35 आर्ट्स में, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ टोटल संख्या कितनी है SC कैटेगरी को बागेश्वर लिस्ट में। जैसा कि आपने देख लिया है SC कैंडिडेट की 320 सीटें हैं, जिसमें इसको 2 से भाग करेंगे तो साइंस में 160 और आर्ट्स में 160 आ जाएगी। यहाँ पर आप साइंस स्टूडेंट को देखेंगे तो 80 to 70 कैंडिडेट 9 है, 70 से 65 के बीच में 34 है, 65 से 64 के बीच में 11 है, 64 से 63 के बीच में 8 है, 63 से 60 के बीच में 20 है और बिलो 60 13 है। अगर हम आर्ट्स की बात करें तो 14, 70 से 65 में 109, 65 से 64 में 46, 64 से 63 में 65 और 63 से 60 के बीच में 183 और बिलो 60 108 है। तो अगर हम टोटल करें तो साइंस के खाली 95 स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछली भर्ती में फॉर्म थे SC कैटेगरी में, और आर्ट्स में 525 है और सीटें मात्र 160 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी SC में साइंस का स्टूडेंट होगा 95 सीटें तो हो गई, और SC की जो सीटें हैं वो भी साइंस साइड के लिए ज़्यादा है 160। अगर हम डाइट DLED की बात करें तो उनकी 70 से 80 के बीच में SC वाले हैं जो 406 हैं, और जो 68 का जो नया बैच आया है उसमें मात्र 19 SC के हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर अदर साइंस के हों, अदर स्टेट के जो अभी करके आएंगे और फ्रेश NIS वाले होंगे, साइंस साइड के कम स्टूडेंट होंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि 64 से 63% तक साइंस साइड में SC में गिर सकती है। आइए अब हम आर्ट साइड की बात करते हैं। अब हम आर्ट साइड की बात करते हैं। 160 सीटें हैं और कैंडिडेट 525 हैं। 525 कैंडिडेट, और यूके डाइट के मानो 30 कैंडिडेट, अदर के मानो अदर स्टेट से जो करके आएंगे SC के उसमें भी 30 कैंडिडेट, और जो नए NIS के फॉर्म भरे होंगे उसमें भी 80 तक मान के चलो। लेकिन जो हाई गुणांक हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ कि इसमें भी 63% तक गिर सकती है SC में। 63 से नीचे मुझे मुश्किल लग रहा है। अगर आप ये काम कर लो
तो 63% तक गिर सकती है। आइए मैं बताने जा रहा हूँ आपको। आइए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। 63% तक गिर जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बागेश्वर की लिस्ट है। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, आप लोग स्किप करते हो। तो जो भी एससी कैटेगरी का है, अब वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और आराम से अपना गुणांक देखिएगा कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं एससी में साइंस साइड का जा रहा हूँ। साइंस साइड में जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 95 स्टूडेंट हैं। अब देखिए गुणांक साइंस साइड में एससी में कम होता है, 71 71 71 71। देखिए ये 95 है। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ से एनएस स्टूडेंट को चुनूँ, सिर्फ एनएस वालों को, आप लोगों को करना क्या है, ये देखो यहाँ से मैंने एनएस को चुना। अब ये कितने कैंडिडेट हैं एनएस के? 85। अब 85 में टैट किस किस ने गलत लगाया था? अब यहाँ से आप देख सकते हैं एनएस में टैट 2013 1 2 3 4 और ये 5, 23 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने टैट गलत लगाया था, जबकि एनएस वालों को कह दिया गया है कि 2019 के बाद का टैट लगना है। साइंस साइड में 23 सीटें कम नहीं होती। अब गुणांक देख लो इनके, अगर मैं 60 से ऊपर लेके चलूँ, 1 2 3 4 5 6, मान के चलो 23 सीटें हैं ना, 23 में से 60 में 1 2 3 यानी 20 सीटें। 60 से ऊपर 20 सीटें आपकी कहीं नहीं गई और इनके द्वारा अभी भी फॉर्म भरा जाएगा। आपको उनको एक एक करके पता लगाना है, इनके द्वारा प्रत्यावेदन भरा गया है कि नहीं गया है। एक एक डीओ कार्यालय में चिट्ठी भेजनी है और साथ ही जिस दिन प्रत्यावेदन आता है उस समय बागेश्वर की लिस्ट निकाल के आप लोग एक एक करके इन लोगों को चुन सकते हैं और आपकी सीट बर्बाद ना जाए, असली एनएस वाले जो हों उनको ये सीट मिल सके। ठीक है, 23 सीटें कम नहीं होती हैं और बहुत से कैंडिडेट होंगे जिनके डॉक्यूमेंट में कमी होगी। बहुत से कैंडिडेट ऐसी होंगी जिन्होंने जनरल में ना फॉर्म भर के आपकी कैटेगरी में फॉर्म भर दिया होगा। इस प्रकार मान के चलो एससी में करीबन 30 से 35 सीटें ऐसी होंगी जो आपको मिल जाएगी, खराब नहीं होंगी अगर आप ये काम पहले ही कर लेते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ अगर आपके द्वारा ये काम कर लिया गया तो 63% तक एससी कैटेगरी में जिन जिन के 63% है उनको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप ये काम कर लेते हैं जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है। हाँ, थोड़ा मुश्किल है लेकिन नौकरी पाने के लिए आपको ये सब कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको आर्ट्स साइड में कितने स्टूडेंट हैं और किस किस ने गलत टैट लगाया है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, मैं एससी कैटेगरी के बारे में बता रहा था। साइंस साइड का मैंने बता दिया था जिसमें 23 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने एनआईएस के 23 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने टैट 2019 से पहले का लगाया था। आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप लोग कमेंट के माध्यम से बोलते रहते हैं कि सर याली वीडियो बनाओ, याली वीडियो बनाओ। मैं वीडियो बनाता तो हूँ लेकिन व्यूज़ भी 1000 जाते हैं, 700 जाते हैं, 800 जाते हैं। व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब किया ही नहीं जा रहा है, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आपसे बस एक ही तो अनुरोध कर रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। अगर आपको वीडियो पसंद भी नहीं आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आगे बताने जा रहा हूँ आपको। अब मैं बताने जा रहा हूँ आर्ट्स के कैंडिडेट के लिए। ठीक है, 545 आर्ट्स के कैंडिडेट हैं। ठीक है, ध्यान दिया जिस वीडियो को मैं तो भाई लाइक कर जाती हूँ ना, वो वीडियो आर्ट्स में आर्ट्स अदर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स अदर, साइंस। ठीक है, अब मैंने ये आर्ट्स के
चुन लिए हैं। तो आर्ट्स के कैंडिडेट कितने हो गए आपके? 525, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब ये परसेंटेज हाई टू लो है, ठीक है। अब क्या करना है आपको? सबसे पहले यहाँ से NIS को चुनना है। ये NIS को चुन लिया। अब इसको नीचे कर देते हैं। NIS के 464 कैंडिडेट है, ठीक है। अब यहाँ से हम टैट का लगाते हैं, जिनके द्वारा गलत टैट लगाया था। 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018। तो ये कितने कैंडिडेट निकलते? आप कितने कैंडिडेट? 165 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने यूटेट सीटेट गलत लगाया है। 166। अगर मैं इनको, अगर आप 63 से ऊपर देखेंगे, 63 से ऊपर देखो, 63 से ऊपर जाओ, मात्र 63 से ऊपर कितने हैं? 63 से ऊपर मान के चलो 80 से ज़्यादा लोग हैं। 80 से ज़्यादा, 80 सीटें कम नहीं होती आर्ट्स में। 80 सीटें आप निकाल दोगे तो 80 सीटें आपको मिलेंगी इन कैंडिडेटों को, क्योंकि इनके द्वारा फिर भर्ती में फॉर्म भरा जाएगा और भर भी दिया गया होगा। आप बागेश्वर की लिस्ट निकालें और जिस दिन प्रत्यावेदन लिस्ट आए इनको मार्क कर लीजिए। जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट में जाके काउंसलिंग कराएगा, सबसे पहले इनके नामों को देखें, क्या यह काउंसलिंग में आपसे ऊपर आया है। तो पहले ही इस सूची अगर आपके पास होगी तो DO ऑफिस को दिखा सकते हो, सर ये इसका नाम है, ये एड्रेस है, इसके द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन के द्वारा ये पहले से ही तथ्य को छुपा के फिर आया है। 165 सीटें कम नहीं होती। मैंने 165 सीटें आपको दिला रहा हूँ, लेकिन अगर आपने ये काम प्रत्यावेदन से पहले कर लिया और प्रत्यावेदन के बाद कर लिया, 63% से ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं सबका होगा, क्योंकि SC के ज़्यादा कैंडिडेट नहीं हैं इस भर्ती में। आप लोगों के लिए 320 सीटें बहुत हैं। जो भी 63 से ऊपर परसेंटेज वाला है उसको नौकरी मिल ही जाएगी अगर उसने ये कदम उठा लिया। ठीक है। अब मैं क्या और 2-3 चीज़ें और बता रहा हूँ। साथ में 165 सीटें तो आपको मिल ही गई हैं। साथ में आपको जो बाहरी राज्यों से महिलाएं आई हैं उनके द्वारा भी SC कैटेगरी में मान के चलो, लोएस्ट लेके चलो 5 लोग, 165 में 5 जोड़ोगे 170, मान के चलो 5 लोगों के डॉक्यूमेंट की कमी होगी, 5 लोगों में डॉक्यूमेंट की कमी होगी, कितने हो गए? 175। 5 लोग ऐसे होंगे जो पासिंग ईयर और पासिंग मतलब अपेयरिंग और पासिंग ईयर के पहले का भी टेट बहुत से लोग लगाएंगे जो NIS वाले नहीं होंगे। 5 सीटें मैं मिनिमम से मिनिमम 180 सीटें मैं आपको दिला रहा हूँ। क्या ये कदम उठा पाओगे आप लोग करने के लिए? 180 सीटें कम नहीं होती हैं। 63%, 62%, 61% तक आर्ट्स में गिर सकती है अगर आप ये कदम उठा लो। चाहे नए, आप लोग सोच रहे होगे जो नए NIS के होंगे, जो मैंने पहले ही बता दिया, SC कैटेगरी में UK डाइट के जो 406 कैंडिडेट है उसमें मात्र 80 से 75 के बीच में ही SC कैंडिडेट हैं, वो भी आधी आधी सीटें हो जाएंगी। जो 68 का बैच नया आया है उसमें मात्र 19 SC कैंडिडेट हैं, और जो अदर स्टेट से करके आए होंगे उनकी गिनती मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ 63% तक गिर सकती है। बाकी आपके ऊपर है, आप क्या कदम उठाते हैं।
अब आपको कदम उठाना है, ये मेरे द्वारा नहीं उठाया जाएगा। मैंने आपको एक हिंट दिया है, अगर आपको नौकरी चाहिए तो इस प्रकार को आपको करना होगा। अब हम एसटी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। एसटी में जो टोटल सीटें हैं वो मात्र 78 है। अगर हम 78 को आधा आधा भी करें तो आप जान सकते हैं आपके पास कितनी सीटें आएंगी साइंस साइड में और आर्ट साइड में। अब मैं वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ कितनी सीटें आप और अपने लिए बचा सकते हैं इन 78 पे। इस 78 में ऐसे कुछ कैंडिडेट हैं जिनके द्वारा गलत टैट लगाया गया है, और काफ़ी ऐसी महिलाएं होंगी जो शादीशुदा होंगी, काफ़ी ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे। तो आप लोग फिक्र ना करें, मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ एसटी की कितनी मेरिट तक जा सकती है। आप वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को अब एसटी कैंडिडेट स्किप बिल्कुल मत करिएगा। एसटी कैंडिडेट एसटी की सीटें जो हैं वो 78 है। अगर हम साइंस में 39 देखें और आर्ट्स में 39 हो जाता है। 80 to 70% जीरो हैं कैंडिडेट साइंस साइड में। 70 to 65 दो, 65 to 64 एक, 64 to 63 एक, 63 to 60 दो, 60 से नीचे एक कैंडिडेट है। मात्र 60 कैंडिडेट हैं जो पिछली भर्ती में रह गए थे। 1587 की लिस्ट में साइंस साइड के 7, वो भी एसटी के, और साइंस साइड में कितने हैं 39। अब यूके डाइट और नए कैंडिडेट और उसमें कितने आते हैं, तो यह मान के चलो 60% तक आपका होना है एससी कैंडिडेट में। उसके बाद आर्ट साइड का देखें, 4, 80 से 70, 70 से 65 25, 65 से 64 11, 64 से 63 10, और 63 से 60 27, और बिलो 60 11 है। टोटल करें तो इनका 88 आता है। अगर आप देखेंगे तो मान के चलो 80 to 70 आर्ट्स में 66% तक मान के चलो हो सकता है, क्योंकि एसटी में 39 आर्ट्स का है। यहाँ पे जो मैं देख सकता हूँ आर्ट्स में 39 सीट है, लेकिन कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा है। 80 to 70 4 स्टूडेंट है, 70 to 65 में 25 स्टूडेंट है। अब मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहा हूँ बागेश्वर लिस्ट में आप लोगों को क्या करना है और कितनी सीटें और आप लोगों के लिए बन सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी एसटी कैंडिडेट की बात कर रहा था और मैंने डिटेल बता दिया था। अब आप लोगों को क्या करना है, पहले मैं एसटी कैंडिडेट दिखा देता हूँ ये है कितने। अब एसटी वाले बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपने बाकी वीडियो को स्किप करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं आपने कैटेगरी पे। तो देखिए 95 हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं आर्ट्स और साइंस का मैंने बता दिया था कितने कितने हैं। सबसे पहले मैं साइंस का लेके चलता हूँ क्योंकि वो उनकी संख्या कम है, ठीक है। मैथ, अदर्स, साइंस, ठीक है, ये है पूरे। अब देखिए यूटेट, इसमें से एक बच्चे ने यूटेट का लगाया जो 63.25 है 2013 का। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये एनएस का ही है 2013 और 2018, 2 मिल गए आपको, यानी कि 2 सीटें आपकी और पक्की हो गई है। यानी कि एक जो है 2018 में 69% एससी वाला है, ये फिर फॉर्म भरेगा नया टेट लगाते हुए। तो आप इसका नाम
जो भी एसटी वाला है, इस जिस दिन प्रत्यावेदन लिस्ट आती है या काउंसलिंग होती है, अगर ये स्टूडेंट आपको आपके परसेंटेज से ऊपर देखता है, देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ बागेश्वर 36 पेज की लिस्ट है, आप निकाल सकते हैं और उसका नाम और फादर नेम मैच करा के साथ में देखिए, ये गुणांक कभी चेंज नहीं होगा। डीएलएड में जो आता है, हाई स्कूल में जो होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते। आप उससे मिलान करके आप उस स्टूडेंट के उस पर टिक करके जब भी काउंसलिंग हो या आप प्रत्यावेदन लिस्ट से पहले या जिस दिन प्रत्यावेदन आए उससे मैच कराकर एक चिट्ठी हर टीओ ऑफिस में भेज सकते हैं, वो 36 पेज की लिस्ट लगाते हुए कि सर ये एसटी कैंडिडेट है जिसने पिछली भर्ती में फॉर्म भरा था टैट गलत लगाते हुए, और इस भर्ती में भी यह हो सकता है नया टैट लगा के भरे, यानी कि ये भ्रांत मतलब कि तथ्यों को छुपाते हुए फॉर्म भरा गया है, जिसकी वजह से वो बाहर हो जाएगा और आप अंदर आ जाएंगे। साथ ही बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके डॉक्यूमेंट अभी तक तैयार नहीं हुए होंगे एनआईएस में, तो आप देख सकते हैं 2 सीट यहाँ पे आपके लिए और पक्की हो गई है। अब हम आर्ट्स का देखते हैं, आर्ट्स के कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, पहले क्लियर कर देता हूँ। अब आर्ट्स में देखते हैं, मोबाइल में करने में थोड़ा दिक्कत होती है। आर्ट्स अदर इंग्लिश, हिंदी मैथ आ गए, ये मैंने चुन ली। ये टोटल 88 हैं, जैसा मैंने कुछ ही देर पहले आपको बताया था, ये 88 है। अब 88 में देखिए 73, 71, 71, 70, 69, अगर सपोज करो इसमें एनआईएस छांट लूँ कितने हैं एसटी के। अब देखो ये आया एनआईएस के मात्र कितने निकले 88 में से, 88 में से 78 आपके एनआईएस के निकले, जिसमें से टैट का देखो। अब आप लोगों के लिए खुशखबरी इस बात की कि टैट के देखो, क्योंकि एसटी की पोस्ट कम है 35 है और स्टूडेंट 88 है। ठीक है, देखो 2011 का टैट, 2013 का टैट, 2014 का टैट, 2015 का टैट, 2017 का टैट, 2018 का टैट, 24 सीटें। और परसेंटेज देख लो 71, 69, 69, 68, 67, 67, यानी कि मान के चलो 23 सीटें आपको मिल सकती है। अब मैं कह सकता हूँ जो 80 to 70 में ज़्यादा लोग थे आर्ट्स में। ठीक है, अब आपको मैंने ये बता दिया 23 है, आके अब मैं आपको अपने वीडियो पे लेके चलता हूँ। ठीक है, अब बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करना। देखो मान के चलो 60 से ऊपर कितने हैं, 24। जैसा कि मैंने आपको बता दिया आर्ट्स में 39 सीटें हैं, जिसमें से 24 सीटें ऐसी हैं जो गलत तथ्यों के साथ भरी गई थी। उन 24 स्टूडेंटों को आपको खोजना है प्रत्यावेदन लिस्टों पे, और जिस दिन काउंसलिंग होगी उस दिन उसका भांडा फोड़ना है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ 80 से 70 के बीच में 4, यानी उनका तो हो जाएगा। 70 से 65 के बीच में 25 है, मान के चलो 24 सीटें मैंने आपको बता दी कि इस प्रकार करना है। 5 से 6 सीटें ऐसी होंगी जिनके डॉक्यूमेंट में कमी होगी, 2 से 3 सीटें ऐसी होंगी जो बाहरी महिलाएं वाली होंगी। मान के चलो 24 और 10 मान लो 34 सीटें आपको नीचे परसेंटेज तक मिल जाएगी। मैं कह सकता हूँ कि 66% तक एसटी कैंडिडेट आर्ट्स में गिर सकती है, 66% तक, क्योंकि स्टूडेंट
क्योंकि पोस्ट कम है, 39 ही है। ज़्यादा होती तो नीचे तक आ जाता। साइंस में उतने स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। अगर मैं डाइट डीएलएड की बात करूँ तो साइंस साइड में एसटी में कम ही होंगे, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट एसटी में कम होते हैं। तो जिनका भी परसेंटेज आएगा और 39 स्टूडेंट से मान के 50 भी स्टूडेंट हुए तो 63 तक चली जाएगी लास्ट फाइनल। अब मैं बात करने जा रहा हूँ ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस प्लस ईडब्ल्यूएस बैकलॉग की सीट टोटल हुई है 132, ठीक है। 132 कैंडिडेटों के लिए सीटें हर ज़िले में आई है। अगर हर ज़िले का देखा जाए तो उनका टोटल बनता है 132 सीटें, ठीक है। कहीं पे 22, कहीं पे 10, कहीं पे 12, कहीं पे 7, इस प्रकार जोड़ते हुए 132 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए आई है। आइए अब मैं बागेश्वर की लिस्ट में देखता हूँ ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट कितने हैं और कितने कितने परसेंटेज में वो लोग हैं। क्योंकि यूके डाइट का और अदर स्टेट का और नए बच्चे जो एनआईएस के हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम अभी यूटेट की परीक्षा दी है वो कितने हैं उसको अभी भली भांति कोई जानता नहीं है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बागेश्वर की लिस्ट से बनाने जा रहा हूँ वो कितने परसेंटेज में कितने कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं ये बागेश्वर की लिस्ट है। टोटल 79 स्टूडेंट है ईडब्ल्यूएस में और आप लोगों के लिए 132 सीटें आई हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ साइंस साइड में और आर्ट साइड में कितने हैं। पहले तो जैसा कि आप देख सकते हैं 41 आर्ट्स में है। अब आप लोगों को क्या करना है, एनआईएस को यहाँ से निकालना है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले ये एनआईएस चुन लिया। अब इनकी संख्या हो गई 33, ठीक है। 33 में अब टैट किस किसने लगाया है पहले का 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, ठीक है। अब इनकी संख्या कितनी है 15। ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान से सुने, इनकी संख्या टोटल है 14, ठीक है। देखो 74, 74, 72, 72, 71, 70, 70, 70। अगर मैं 70 से अबव भी लेके चलूँ तो मान के चलो 10 मतलब 65 से ऊपर ही सबके हैं, देख सकते हो आप खुद देख सकते हो। ये 14 जो स्टूडेंट है आर्ट साइड में जो 65 से ऊपर हैं, कम से कम ये सीटें तो आप लोग अपने के लिए बचा सकते हैं। नहीं तो इनके द्वारा फिर से भर्ती में डाल दिया जाएगा, क्योंकि इनके जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी वो अच्छी होगी। जैसा आप देख सकते हैं ये सब जनरल में ही हैं। तो अगर ये जनरल में जो चाहिए होता है 90 पास चाहिए होता है, ठीक है। 90 नंबर तो इनको लाना ही लाना है। तो इनके द्वारा 2019 के बाद अगर टेट दिया होगा तो इन लोगों ने 90 से ऊपर ही स्कोर किया होगा। तब भी अगर ये एकेडमिक और साथ में टेट का लगाते हुए भरेंगे तो ये इसी परसेंटेज तक पहुंच जाएंगे, इससे आगे पीछे कुछ नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है अगर बढ़ा के लाए तो ये बढ़ा के ही पहुंचेंगे। तो आप लोगों को ऐसे स्टूडेंटों को खोजना है बागेश्वर लिस्ट से। आप सीधा का सीधा टिक लगाना जितने भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं और इसके बारे में आपको सूचना देनी होगी, ठीक है। ये हमने पहले आर्ट्स का सर्च किया था कौन कितना है, ठीक है। 15 आर्ट्स में आए, 14 आर्ट्स में आ गए थे। अब हम साइंस साइड की बात करेंगे, ठीक है। अब हम साइंस साइड में जाते हैं।
मैथ्स अदर्स, साइंस अदर्स, ठीक है। अब ये टोटल कितना है? 24। EWS में 24 है, साइंस साइड में। अब परसेंटेज आप देख सकते हो 76 से ही शुरू है। यूके डाइट और अदर स्टेट और जो नए बच्चे हैं उनका मुझे पता नहीं है, इसीलिए मैं खाली बागेश्वर लिस्ट से बना दे रहा हूँ। अब यहाँ से हम लोग NIS के स्टूडेंट छांट लेते हैं पहले तो, ठीक है। NIS के स्टूडेंट, ये हमने NIS चुन लिया। अब ये टोटल कैंडिडेट की संख्या 19 हो गई है। 19 में से अब हम टैट वाला देखेंगे। 2019 में टैट पे गए, 2013, 2014, यानी इसमें भी लगाए गए हैं 2018, ठीक है। देखो 68% से ऊपर आप देख सकते हो। 1 2 3 3 3 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों ने गलत टैट लगाया। 6 सीटें आपकी पक्की हो गई, क्योंकि इनके द्वारा फिर से भर भी दिया गया होगा और भेज भी दिया गया होगा, ठीक है। 6 सीटें यहाँ पे हुई। मान के चलो NIS के कोई EWS के होंगे, उनमें से डॉक्यूमेंट भी नहीं होंगे किसी के पास। 3 5 6 सीटें वहाँ से भी। मान के चलो कि 15 सीटों तक आपको साइंस साइड वालों को मिल सकती है, अगर आप लोगों ने कार्रवाई वहाँ पे सही ढंग से करी। कह दिया कि सर अगर इनके पेपर पूरे नहीं हैं तो आप इनको हटाइए, हमारे पेपर पूरे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं EWS में 132 सीटें हैं, साइंस में 66, आर्ट्स में 66। 80 to 70% 29 कैंडिडेट हैं, आर्ट्स में 23, 70 to 65 8, आर्ट्स में 18, 65 to 64 एक स्टूडेंट है, और 64 से लेके बिलो 60 के भी 000 है, और 65 से 60% तक 00 आर्ट्स में है, एक बिलो 60 एक है, और आर्ट्स के जो हैं वो 42 हैं, साइंस के 38 है, जबकि आपके पास 66 दोनों में है। साइंस में 66, आर्ट्स में 66। आपको मैंने बता दिया था कि साइंस और आर्ट्स में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने गलत तरीक़ों से यूटेट लगाया था, और साथ में 5-10 सीटें आपको बिना 5 से लेके 10 सीटें आपको ऐसी मिल जाएगी जिनके डॉक्यूमेंट अभी तक पूरे नहीं हुए होंगे। साथ में बाहरी राज्यों की महिलाओं के भी 3-4 सीटें आपको मिल जाएगी। मान के चले 15 सीटों तक आपको अलग से मिल जाएंगी, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है मैं वीडियो में बता चुका हूँ। अब मैं बात करने चाह रहा हूँ फिजिकल हैंडी। जैसा कि आप देख सकते हैं फिजिकल हैंडीकैप में जो सीटें हैं 290 हैं। यहाँ पर जो भी फिजिकल हैंडीकैप में फॉर्म भरेगा बस अपने डॉक्यूमेंट को ओके रखिएगा। फिजिकल हैंडीकैप में परमानेंट वाला हैंडीकैप चलता है, ना कि टेम्परेरी वाला हैंडीकैप चलता है। जिस प्रकार अखबार के माध्यम से फिजिकल हैंडीकैप की जांच हो रही है, बहुत से तथ्यों में ये पाया जा रहा है कि गलत आधार पर फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनाएं, गलत डॉक्यूमेंट से फॉर्म ना भरें। आपका होना 101% है जितने भी फिजिकल हैंडीकैप द्वारा फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। अब मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।